नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट रैंक डॉट कॉम एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल पर। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे थे कि हमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट, मतलब हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो हमें कौन से ऑप्शनल चुनने चाहिए, हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमें यूपीएससी में कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए, या हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हमें कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए। देखो, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप सीरियस हो यूपीएससी निकालने के लिए, अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हो और जल्दी निकालना चाहते हो, और आप थोड़ा भी साइंस बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियर हो या आपने बीएससी किया है या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो बहुत अच्छा होगा कि आप साइंस वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनो। आपने देखा होगा कि अभी अनुज अग्निहोत्री जो है, इनकी रैंक 1 आई है, उनका मेडिकल साइंस ऑप्शनल था, उनका कोई ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल नहीं था। तो अगर आप थोड़ा भी साइंस साइड से हो तो आप टेक्निकल ऑप्शनल चुनो। आप फिजिक्स चुन सकते हो, केमिस्ट्री चुन सकते हो, मैथमेटिक्स चुन सकते हो, बॉटनी चुन सकते हो, जूलॉजी चुन सकते हो, इंजीनियरिंग ऑप्शनल चुन सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। इनमें कंसेप्ट थोड़े टेक्निकल होते हैं और आंसर राइटिंग डिफरेंट होती है, और आपके थॉट बेस्ड पर नहीं होती आंसर राइटिंग, प्रैक्टिकल लॉजिक बेस पर होती है। अब होता क्या है कि क्यों अब साइंस ऑप्शनल वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि ना इसमें आर और पार है। अगर आपके कंसेप्ट पे कमांड है साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, या मैथमेटिक्स और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स पर अगर आपका कमांड है, तो आप देखना कि आप निकाल ले जाओगे दूसरे अटेम्प्ट में, मैक्सिमम दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लोगे। कारण सिर्फ वही है कि इन ऑप्शनल में होता क्या है ना, आपका जो आंसर चेक कर रहा होता है, आपका जो इवैल्यूएटर होता है, जो आपका आंसर चेक कर रहा होता है ना, उसकी भावनाओं का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे सपोज आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पबएड है। अब इसमें कहीं ना कहीं थिंकर्स आते हैं, आइडियोलॉजीज आती है। तो जब आप जब इन आइडियोलॉजीज या थिंकर्स का यूज करते हो ना, उसी से जो आपका कॉपी चेक करने वाला इवैल्यूएटर होता है ना, उसको पता चल जाता है कि आप प्रो गवर्नमेंट हो या अगेंस्ट गवर्नमेंट हो। और जहां लोगों को ये पता चल जा रहा है कि आप प्रो गवर्नमेंट हो और अगेंस्ट गवर्नमेंट हो, और सपोज करो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो प्रो गवर्नमेंट है या अगेंस्ट गवर्नमेंट है, उस हिसाब से वो अपना गुस्सा जो है वो आप पर निकाल देता है। यही फायदा है साइंस ऑप्शनल चुनने का। इसमें ना आपकी भावनाएं, है ना, सरकार के प्रति या पॉलिटिकल थॉट जो है, जिनको सही शब्द होगा कि पॉलिटिकल थॉट जो है वो आपके बाहर नहीं आते हैं, और उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो अगर आप साइंस ऑप्शनल चुनते हैं यूपीएससी में, जैसे अगर आप फिजिक्स चुन रहे हैं, केमिस्ट्री चुन रहे हैं, मैथमेटिक्स चुन रहे हैं, बॉटनी चुन रहे हैं, जूलॉजी चुन रहे हैं, मेडिकल साइंस चुन रहे हैं, इंजीनियरिंग के कोई भी ऑप्शनल चुन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये सारे ऑप्शनल जो हैं, साइंस साइड के सारे ऑप्शनल जो है वो प्लूटस आईएएस कवर करता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इन ऑप्शनल को पढ़ूंगा कहाँ से पढ़ूंगी, इनकी तैयारी कहाँ होती है। प्लूटस आईएएस सारे साइंस ऑप्शनल जो है पढ़ाती है, मैक्सिमम ऑप्शनल पढ़ाने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्लूटस आईएएस। आपको बॉटनी लेना है, आप बॉटनी लो, जूलॉजी लेना है जूलॉजी लो, मैथमेटिक्स लेना है मैथमेटिक्स लो, केमिस्ट्री लो, फिजिक्स लो, मेडिकल साइंस लो, आपको जो लेना है वो लो। प्लूटस आईएएस आपको पढ़ाएगी और आप रैंक लेकर आओगे, गारंटीड आप रैंक लेकर आओगे। अगर आप साइंस ऑप्शनल चुनते हो तो आपको इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। और ह्यूमैनिटीज हो गया, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लाख ये कैसे भी ऑप्शनल हो, इसमें आपकी आइडियोलॉजीज जो है, थॉट्स बाहर आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने लिटरली आकर रोया है, कहा है कि हमारे मतलब मैंने
मैंने पिछली बार से ज्यादा स्कोर करा है मेंस में, मेरे ज्यादा नंबर आए हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में पिछली बार से, लेकिन फिर भी मैंने यूपीएससी नहीं निकाला। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल चुनने का। तो आपको जो ऑप्शनल चुनना है, अगर आप साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, आप मैथ्स में बीएससी किया हुआ है, तो आप ये वाले ऑप्शनल चुनो। आप मत चुनो साइंस साइड के दिस ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ऑप्शनल, बिल्कुल भी मत चुनो, बिल्कुल भी मत चुनो। और देखो एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अब क्या है ना, कोई भी आधार जो है, जो डेवलपमेंट है, जो एक ढांचा होता है, कंट्री का जो ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना, खुद सरकार चाहती है कि उनके पास अब साइंस बैकग्राउंड के लोग आए, लॉजिकल सोचने वाले लोग आए, क्योंकि उनको इनोवेशन करना है, हमें भारत को डेवलप करना है। ये एक थॉट है। ये सब चीजें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन यही थॉट जो है ये बिहाइंड द सीन होते हैं। तो कैसे चूज करें ऑप्शनल? इंटरेस्ट, सिलेबस लेंथ, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस और स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी को आप ध्यान में रखना बंद कर दो। आपको साइंस ऑप्शनल चुनने हैं। अगर आप समझ लो इस चीज को, अगर आपके पास कोई भी साइंस, आपने इंजीनियरिंग करी है या आपने कोई बीएससी करी है, आपने बीकॉम करा है, आपको साइंस चुनना है आंख बंद करके। आपको नहीं सोचना कि आपको हिस्ट्री चुनना है, पॉलिटी चुनना है, आपको क्या चुन, मतलब कोई भी ज्योग्राफी, कोई भी आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ऑप्शनल चुनने की जरूरत है। आप एग्रीकल्चर चुन सकते हो, अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर में, आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल चुन लो, लेकिन साइंस ही चुनो। इसके अलावा आपको दूसरे ऑप्शनल चुनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट है, उसे जरूर पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।